Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my first ever travel vlog sharing with you all. This is the vlog to Triyogi Narayan Temple. This trip I manifested a year ago. Let's enjoy the trip with me. तो गाइज़ ये व्लॉग ना मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसको देखना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो एक्चुअली जिस दिन हम घर से निकले थे वो दिन शिवरात्रि का था और ये ट्रिप मैंने 1 साल पहले मैनिफेस्ट करी थी जब मैं मनाली गई थी अपनी एनिवर्सरी के लिए। तो बैठे बैठे मुझे ऐसे ही कार में ख्याल आ रहा था कि कभी क्या ऐसा हो सकता है कि मैं त्रियोगी नारायण जाऊँ अपनी एनिवर्सरी वाले दिन और शिवरात्रि भी हो उसी दिन। तो ये जो दिन था बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिन मैंने मैनिफेस्ट किया है मुझे लगता है। तो यहाँ हमने शिव जी की पूजा करके ना शिवरात्रि वाले दिन जल चढ़ा के अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। यहाँ ये ऋषिकेश के जंगलों में 7 मोड़ के बाद एक मंदिर पड़ता है जो कि बहुत शांत है। ये भद्रकाली का मंदिर है, यहीं शिवलिंग थे, तो यहीं हमने पूजा करी थी। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमने आसानी से दर्शन करके पूजा करी थी और फिर हम कार में बैठ गए थे अपनी ट्रिप के लिए। तो गाइस चलते चलते रास्ते में ना ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था तो भूख लगी थी, तो हमने शिवपुरी क्रॉस करके एक जगह अपनी कार रोकी थी। ये कोई रेस्टोरेंट या कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था, ये छोटा सा एक ढाबा था। मुझे और मेरी फैमिली को ना हमें ढाबे का खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके 2 रीज़न है। एक तो खाना बहुत सिंपल होता है और सबसे बड़ी बात होती है कि फ्रीज्ड खाना नहीं होता है, तो फ्रेश ही आपको खाने को मिल जाता है। दूसरी चीज़ मेरे हस्बैंड का कहना है कि हमें हमेशा छोटी जगह से ही खाना खाना चाहिए ताकि इन लोगों का भी भला हो सके जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, दूर से सामान लाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ये जगह बेशक छोटी थी, सिंपल थी, बट खाना टू बी ऑनेस्ट गाइज यहाँ का बहुत टेस्टी था और सिंपल था। खाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। तो यहाँ पर हमने अपना खाना वगैरह खा के फिर शुरू करी थी अपनी यात्रा। भैया हम ना ब्लॉग बना रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी था। आपके ढाबे का कोई नाम है क्या? विजय रेस्टोरेंट। क्या नाम है? विजय रेस्टोरेंट। विजय रेस्टोरेंट। ये नील का, ये कौन सी रोड पड़ती है? गुल्ला रोड। बद्रीनाथ जाते हुए गुल्ला रोड पड़ती है। बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का। तो भैया का छोटा सा इंटरव्यू लेके उनका ऐड करके गाइस आप भी जब इस रोड से जाएंगे ना तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर आना। भैया भी बहुत अच्छे थे और बहुत मेहनत से सब कुछ अपना संभाल रहे थे। फिर हम निकल गए थे देवप्रयाग के लिए। तो देवप्रयाग में मैंने लाइफ में पहली बार ही विजिट किया था। भैया ने यहाँ पर गाड़ी रोक दी थी और कहा कि जाओ संगम देख कर आओ। तो जिस पॉइंट पर उन्होंने कार रोकी थी वहाँ मुझे संगम तो नज़र नहीं आ रहा, तो छोटी सी मैंने ऐसे ही क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। हालांकि मुझे संगम नहीं दिखा बट व्यू बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने भैया को बोला कि चलो भैया आगे जहाँ मेन पॉइंट है जहाँ से सब वीडियो और फोटोज़ लेते हैं देवप्रयाग संगम की, वहाँ रुकना। भैया ने वहाँ गाड़ी रोकी थी एंड देन मैं वहाँ कार से उतरी और फिर मैं रोड क्रॉस करके उस साइड गई थी संगम देखने के लिए। अलकनंदा और भागीरथी रिवर यहाँ पर मिलती हैं और गंगा बनती हैं। गाइस टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बस मन कर रहा था कि नीचे उतर के जाऊँ और इन सब लोगों की तरह गंगा में मतलब संगम में स्नान करूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। हमारे पास 2 छोटे बच्चे थे और हमें बहुत दूर भी जाना था। जर्नी लंबी थी इसलिए हमने सोचा नहीं मतलब हमने सोचा कि अभी यहाँ नहीं रुकते हैं, आते टाइम अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा भी हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे भी, मम्मी को भी, तो हम लोगों ने अवॉइड किया। फिर बस रास्तों का नज़ारा लेते हुए हम अपनी ट्रिप में आगे की तरफ बढ़ गए थे। उत्तराखंड के रास्ते तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत होते ही हैं। तो फिर हम पहुंच गए थे क्लोज टू धारी देवी टेम्पल, और ये धारी देवी माँ का जो मंदिर है बहुत मान्यता है इसकी, तो मुझे यहाँ भी दर्शन करने ही थे। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। मैंने दूर से एक छोटी सी क्लिप कैप्चर करी थी। एक्चुअली यहाँ मम्मी और मेरे हस्बैंड तो पहले आ चुके हैं बट मैं पहली बार जा रही थी तो ऑब्वियसली मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। गाइस हम आ गए हैं। तो फाइनली हम वहाँ धारी देवी टेम्पल पे पहुँच तो गए थे बट क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो हमें यहाँ ज़्यादा रुकना नहीं था। मंदिर जाने में हमें टाइम लगने वाला था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लौटते टाइम ही माता के दर्शन करके जाएंगे। ये बोर्ड देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। और यहाँ अंकल जी की एक शॉप थी छोटी सी चाय की और मैगी की, तो हमने यहाँ रुक कर थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया था। इवनिंग टाइम हो गया था, लंच किए हुए हमें 3-4 घंटे हो गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा स्नैक ले लेते हैं। तो यहाँ से धारी देवी
सा जो व्यू आ रहा था बहुत औसम था, बहुत पीसफुल वाइब थी यहाँ की, बहुत शोर शराबा नहीं था। ये देखिए मेरी बेटी मम्मी की गोदी में कैसे एंजॉय कर रही थी, और हम लोग इस टाइम पे थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह के लिए उधर चले गए थे। जब तक हमारी चाय मैगी बन रही थी मैंने अपने हस्बैंड और बेटे के साथ थोड़ा सा शूट किया। मेरे हस्बैंड बहुत कैमरा शाय हैं तो बहुत कम ही शूट में आते हैं। गाइस देखिए मैगी ना बहुत टेस्टी बनाई थी अंकल जी ने, और यहाँ पे हमने ना चाय बिस्किट खाए थे, बिस्किट क्या रस थे, बहुत टेस्टी थे। अब जब हमें भूख लगी थी तो मेरी बेटी को भी भूख लग गई थी और मैं उसका फिर दूध बनाने लगी थी। यहाँ पर मेरी हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं दूध बनाने के लिए। गाइस क्या है ना, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी कहते हैं कि जो एक गृहस्थी अच्छे से चल पाती है। हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली के लिए एक दूसरे के काम आना बहुत ज़रूरी होता है, और मोस्टली हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए कि मतलब अपनी वाइफ की हमेशा हेल्प करें। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, रात को उठकर भी बच्चों को दूध देना है तो वही देते हैं। तो गाइस फिर हम यहाँ से कार में बैठ गए थे। हमारी कार में इतना ज़्यादा सामान था कि बार बार जब हम उतर रहे थे तो एडजस्ट होने में ही हमें 10 से 15 मिनट लग जा रहे थे। तो फिर रास्ते में चलते चलते हमें शाम हो गई थी, और शाम को हमने सोचा कि त्रियोगी नारायण जाने में हमें और भी टाइम लगने वाला था, तो भैया ने फिर हमें सोनप्रयाग में ही रुकने के लिए बोला कि यहाँ थोड़ा रास्ते ऊपर ठीक नहीं है, रात को जाना ठीक नहीं होगा, तो बेटर है आप यहाँ स्टे करें। तो ये सोनप्रयाग में है, एक GMVN का होटल है, तो वहाँ हमने स्टे किया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप एक बार ना चेक करके आ जाओ, क्योंकि मुझे हमेशा ना गाइस हाइजीन इशू रहता है कि मुझे ना बिस्तर साफ़ चाहिए, किचन अच्छा हाइजीनिक होना चाहिए, वॉशरूम मेनली क्लीन होना चाहिए। तो मैं गई थी एक बार विज़िट करने के लिए, तो मुझे ओके लगा। मतलब अपनी इतनी ऊपर हाइट पे पहाड़ों पे बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बहुत अच्छे होटल्स वगैरह आपको मिल पाते हैं, और वो भी हमने प्री बुकिंग कोई नहीं करी थी, तो उस हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाइंग था। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी। मेन इशू मेरा हाइजीन का रहता है, तो उसमें मैं सेटिस्फाइड थी। बाकी सब चीज़ें तो चली जाती हैं, बाकी रूम हीटर गीज़र सब कुछ अवेलेबल था। तो हमने फिर प्लान किया कि हम इस रात तो यहीं रुकने वाले हैं। तो गाइज़ ये जो रूम थे ये 4 बेडिंग सेट था इसमें, क्योंकि मम्मी और भाई साथ में आए हुए थे तो हमें 4 बेड्स का ही एक रूम चाहिए था। हम लोग अलग अलग नहीं रुकने वाले थे क्योंकि बच्चे हमारे साथ में थे। तो फिर रूम का हमने डिसाइड किया फाइनली कि हम यहीं रुकेंगे। रूम नीट एंड क्लीन था, तो मैंने हस्बैंड को ओके किया कि अब हम यहीं रुक जाते हैं। थक भी गए थे, सुबह हम 10-11 बजे घर से निकल गए थे, तो अब हाँ हिम्मत भी नहीं बची थी कि अब हम और ऊपर जाए। तो फाइनली मैं उस जगह पहुंच गई हूँ जहाँ लास्ट ईयर मैंने भोलेनाथ से मांगा था। एक्चुअल में मुझे त्रियोगी नारायण दर्शन करने थे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे, तो लास्ट ईयर मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा हो कि हम त्रियोगी नारायण जब जाएं जब वेडिंग एनिवर्सरी हमारी हो और शिवरात्रि का दिन भी हो, तो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेज़न हो जाएगा। तो इस साल फाइनली वो योग बन गया था। ये लास्ट ईयर ही मैंने कैलेंडर में चेक कर लिया था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो गाइज हम रुके हुए हैं सोनप्रयाग में, और ये GMVN का होटल है। अच्छी जगह है ये, गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस काइंड ऑफ है। बहुत ही क्लीन रूम्स हैं यहाँ पर, और हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे सब तरह की हीटर है रूम के अंदर, और मिल्क वगैरह भी गर्म करके उन्होंने हमें दिया है, तो बहुत अच्छा मुझे लगा है। मैं आपको इनका किचन एरिया भी दिखा देती हूँ। बहुत हाइजीन के साथ खाना इन लोगों ने बनाया है। हटो बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। चलो आओ, से हाय रुशांक, रुशांक से हाय, कम कम से हाय everyone. So, this is the dining area and very neat and clean, and the kitchen area is here. As you can see, the kitchen is very neat and clean, और खाना बहुत सफाई के साथ इन लोगों ने बनाया था। काफ़ी अच्छी सर्विस है यहाँ की ऑलमोस्ट। हाँ जी, बॉटल में नहीं गलेगी वो, नहीं प्लास्टिक नहीं होती है ये, दूसरा वो रहता है ना, BPN फ्री है, सिलिकॉन बॉटल्स होती है ये। और यहाँ हम खाना खाने बैठ गए थे, और मेरी ये 4 मंथ्स की बेटी को देखो गाइस, इसको सब कुछ पता है। नानी तेरी मोरनी सुन रही है, तभी शांत बैठी है, तभी हम खाना खा पा रहे थे।
बच्चे ना पापा मम्मी से ही सीखते हैं, तो मेरी बेटी ने भी पापा से ही सीखा है। इतनी कम उम्र से ही उसको फ़ोन की आदत पड़ गई है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी नई जगह पे, इसलिए मुझे फ़ोन दिखाना पड़ा। फिर डाइनिंग एरिया में बैठकर हमने घर जैसा खाना खाया। खाना बहुत सिंपल और स्वादिष्ट था, इसमें कोई ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं थे, तो बहुत इजी टू डाइजेस्ट था। बच्चे ने भी मेरे आराम से खा लिया था, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं था। तो अब ना फाइनली खा पी के सोने का टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। एक्चुअली सुबह मैंने मेकअप किया था, जिसको मैं सोते टाइम ज़रूर निकाल कर ही सोती हूँ। तो मेरी ना ड्राई स्किन है, और आजकल मैंने एक न्यू प्रोडक्ट अपने स्किन केयर में ऐड किया है। ये हाइफन का सेरामाइड राइस वाटर टोनर। ये ड्राई स्किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं टोनी मोली का टोनर यूज़ कर रही थी, वो भी अच्छा था, बट ये मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है। इसका फुल रिव्यू मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो गाइज़, ये व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मुझे इसको यहीं पर एंड करना पड़ रहा है। बहुत लंबी वीडियो अभी मैं इसको नहीं डाल सकती थी, एडिटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो एज़ यू कैन सी, मेरी फेस पे एकदम इंस्टेंट ग्लो इसमें मुझे फील होता है। बहुत मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेट मेरी स्किन हो गई थी। तो फाइनली स्किन केयर होने के बाद मैं इस व्लॉग को अब एंड करती हूँ, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा मेरी आगे की जर्नी, कैसे हमने त्रियोगी नारायण मंदिर में दर्शन किए और फिर से शादी करी। जी हाँ, देखने के लिए ट्यून अप रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।